हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। मैं हूँ ब्यूटी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम फॉर्मूला का यूज करते हुए बिना ग्राफ किए हम इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप क्रिस्टल क्लियर रहे। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को चेक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट थे क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया था। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बॉयज से गर्ल्स 4 ज्यादा थी, यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करने के 10 स्टूडेंट में से कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 10। ओके, तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर जो हमारी गर्ल है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, बॉयज एक्स था उससे कितनी ज्यादा है, 4। तो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हम दो दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिसको ग्राफ में प्लॉट करके हम टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैं साइड में एक बॉक्स बना लेती हूँ ताकि हमें जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उसको यहाँ पर लिखूंगी x एंड y। तो मैं फर्स्ट क्या करती हूँ, लेट x करती हूँ ताकि हमें y का वैल्यू भी निकल जाए। तो लेट x इक्वल्स टू 4, तो x की जगह में 4 पुट कर दी, प्लस y इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू 10 प्लस इधर आ गया तो 4, तो y इक्वल्स टू 6। अगर मैं x का वैल्यू 4 लेट की तो y का वैल्यू क्या आ गया, 6। यहाँ पर मैंने लेट 4 किया, बट आप चाहे तो खुद से भी कोई नंबर ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लेट किया वही सेम आपको नंबर लेट करना है, ऐसा नहीं है। आप जो भी पॉइंट्स लेंगे और मैं जो भी पॉइंट्स लूंगी उसको ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें एट द एंड आंसर सेम ही आएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप खुद से भी कोई नंबर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं लेट करती हूँ अगेन x इक्वल्स टू 5। तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 5। अगर मैं x का वैल्यू 5 लेट की तो y का वैल्यू भी कितना आ गया, 5। हमें इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो लेट x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 लेट कर लेती हूँ। साइड में यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेती हूँ। ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 4, y इक्वल्स टू 4। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेट की तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4। नेक्स्ट लेट x इक्वल्स टू -2। यहाँ पर मैंने जितना भी नंबर लेट किया था पॉजिटिव में किया था, इसलिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव में भी लेट करके आपको दिखाती हूँ। तो y इक्वल्स टू -2 प्लस 4। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 से 2 गया, 2 ग्रेटर नंबर में साइन किया प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं x का वैल्यू -2 ली तो y का वैल्यू क्या आया, +2। तो हमें दोनों क्वेश्चन से हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पे मैंने 0 से 10 तक लिया है, अभी 0 से 10 तक लिया है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव में
-1 2 तक ही लिया है क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर सिर्फ -2 तक ही है, इसलिए मैंने -2 तक ही लिया है, आगे तक नहीं लिया है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब चलिए इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट हम इक्वेशन 1 से जितने भी पॉइंट्स मिले उनको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 4 एंड 6। तो एक्स एक्सिस में हमें 4 ढूंढना है और वाई एक्सिस में 6। तो एक्स एक्सिस में हमारा 4 और वाई एक्सिस में हमारा क्या होना चाहिए 6। ये रहा, यहाँ पर हमारा हो रहा है फर्स्ट पॉइंट 4 एंड 6। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या 5 एंड 5। तो एक्स एक्सिस में हम 5 ढूंढेंगे और वाई एक्सिस में भी हमें क्या ढूंढना है 5। ये रहा 5 एंड 5। ओके, ये हमारे इक्वेशन 1 का पॉइंट था। अब इक्वेशन 2 का पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है 0 एंड 4। तो एक्स एक्सिस हमारा 0 रहेगा, वाई कितना जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा डॉट क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 0 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है -2 एंड 2। एक्स एक्सिस हमें -2 ढूंढना है। तो एक्स एक्सिस में माइनस नेगेटिव इधर रहता है, ये रहा -2 और वाई एक्सिस में +2। तो ऊपर की तरफ जाएंगे +2, दोनों कहाँ पे मिट रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हो गया हमारा -2 +2। ओके, अब इक्वेशन 1 से जो डॉट मिला उसको लाइन के थ्रू हम ज्वाइन कर देंगे और इक्वेशन 2 से हमें जो डॉट मिला है उसको लाइन के थ्रू हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस तरह से मैं दोनों डॉट को ज्वाइन कर दे रही हूँ। ये डॉट हमें इक्वेशन 2 से मिला था, तो मैं इसको भी इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, पॉइंट 3 एंड 7 पे। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 3 एंड 7। ये हो गया हमारा पॉइंट। 3 एंड 7 पर हमारा दोनों पॉइंट ही कट हो रहा है। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3 एंड y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 7। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3 एंड 7। यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट 3 एंड 7 में। So therefore the number of boys and girls in the class are 3 and 7 respectively. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 3 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 7। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स दोनों को मिला के हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है 50 का हो रहा है। वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों का प्राइस मिला के कितना हो रहा है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है एक पेंसिल का और एक पेन का प्राइस क्या होगा। ओके, जब फाइंड करने क्या बोला है 1 कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड 1 कॉस्ट ऑफ पेन। तब पर हम लेट क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है कि 5 पेंसिल इट मीन्स 5x एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट हाउ मच 50। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल इट मीन्स 7x प्लस 5 पेन्स। 5 पेन्स हमने क्या लेट किया था y, तो y इक्वल्स टू टुगेदर कॉस्ट 46। ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम ग्राफ के 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ फर्स्ट, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। और साइड में यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेती हूँ ताकि जो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे उसको यहाँ पर मैं लिखूंगी। ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। यहाँ पर मैं लेट करती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 3। सो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y equals to 50. So 5 3 जा 15 plus 7y equals to 50. 7y equals to 50 minus 15. So 7y equals to 35. Y equals to 35 by 7 equals to 5. अगर मैं x का वैल्यू 3 लेट की तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 ही क्यों लेट किया, 1 क्यों लेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगी तो फिर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और इसको इधर करूंगी तो 50 से 5 गया तो 45। बट जो 45 है वो 7 का डिविजिबल नहीं है, तो हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है, इसलिए हम जो नंबर पूरा 7 से कट जाएगा डिविजिबल होगा
वही हम यहाँ पर लेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट करती हूँ मैं y को। सो लेट y इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 50। सो 5x 0 हो गया, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो 50। तो x इक्वल्स टू 50/5, तो x इक्वल्स टू 10। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेट की तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10। तो हमने इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अगेन लेट x इक्वल्स टू 3। 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21 इस y इक्वल्स टू 6 से 1 गया तो 5, 2 से 2 गया तो 2। 5 मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो क्या हो गया, डिवाइड। y का वैल्यू क्या आ गया, 5। यहाँ पर मैं साइड में बॉक्स बना लेती हूँ, x एंड y। तो अगर मैं x का वैल्यू 3 लेट की तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5। ओके, नेक्स्ट हम x का वैल्यू क्या लेट करते हैं, 8। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56। तो y इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करते कितना है, -10। 5 को डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई था तो y इक्वल्स टू -2। अगर मैं x का वैल्यू 8 ली तो y का वैल्यू कितना है, -2। हमें ऐसा नंबर लेना है ताकि एट द एंड सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर 8 लेट की। ओके, हमें दोनों ही इक्वेशन से पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमें 3 एंड 5 मिला और 10 एंड 0 मिला। एंड सेकंड इक्वेशन से हमें 3 5 मिला और 8 -2 मिला। फर्स्ट हम 3 एंड 5 को प्लॉट करते हैं। तो x में 3 और y में कितना होना चाहिए हमें, 5। तो हम यहाँ पर पॉइंट क्रिएट हो रहा है 3 एंड 5। नेक्स्ट क्या था, 10 एंड 0। तो x एक्सिस में हम 10 ढूंढेंगे, y में 0 मीन्स यहीं पे हमारा हो जाएगा क्या, 10 एंड 0। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 में क्या पॉइंट फर्स्ट मिला था, 3 एंड 5। अगेन 3 एंड 5 हमारा सेम हो रहा है, तो यहीं पर होगा हमारा 2। ओके, और नेक्स्ट क्या था, 8 एंड -2। एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में कितना होना चाहिए, -2। तो नीचे की तरफ जाएंगे, -2 ये रहा। ये क्या हो गया हमारा, 8 -2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से जो पॉइंट्स मिले उसको लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे, और इक्वेशन 2 से जो पॉइंट मिला है उसको हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ। इक्वेशन 1 से हमें पॉइंट मिला था और ये हमें इक्वेशन 2 से पॉइंट मिला था, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ओके, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही लाइन हमारा क्या हो रहा है, अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे 3 एंड 5। तो मैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जा रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3 एंड 5। So therefore the cost of a pencil and a pen are 3 and 7 respectively. Okay, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out where the line represent the following pairs of linear equation intersect at a point at parallel or coincident। तो यहाँ पर जो हमारा linear equation है उसको इस रेशियो में कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि जो हमारा linear equation है वो किस टाइप का लाइन बना रहा है, क्या वो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट कर रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया कि हमने जो इक्वेशन था उससे पॉइंट निकाल के ग्राफ में प्लॉट करके हमें पता किया कि लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर मैं विदाउट ग्राफ में प्लॉट किए हुए ही इस रेशियो में वैल्यू को पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। ओके ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रेशियो क्या है, a1/a2। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट 5। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट 7। तो ये हमारा 5/7। b1/b2 इक्वल्स टू -4/6 एंड c1/c2 इक्वल्स टू 8/-9। ओके,
तो फर्स्ट हम देखेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट हमारा रेशियो क्या था, 5/7 इक्वल्स टू -4/6। क्या ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो रहा है? नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। नॉट इक्वल्स टू मतलब हमारा कौन सा लाइन क्रिएट हो रहा है, इंटरसेक्ट, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द लाइन आर intersect at a point। यहाँ पर हमारा लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लोग रेशियो में पुट करके कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 इक्वल्स टू 9/18, b1/b2 इक्वल्स टू 3/6 एंड c1/c2 इक्वल्स टू 12/24। अगर इस सारे नंबर को हम ध्यान से देखेंगे, इस सारे ही नंबर हमारे कट हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। और ये तीनों वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों ही रेशियो हमारा इक्वल होगा तो हमारा लाइन किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, जिसका सोल्यूशन क्या होता है, इंफिनिटी, मैनी सोल्यूशन। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा था ना, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, द लाइन आर कोइंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लोग रेशियो में कंपेयर करके देखते हैं। तो a1/a2 इक्वल्स टू 6/2 एंड b1/b2 इक्वल्स टू -3/-1 एंड c1/c2 इक्वल्स टू 10/9। तो माइनस माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a1 और a2 का रेशियो 3/1 आ रहा है और b1 और b2 का रेशियो 3/1 आ रहा है। तो दोनों तो इक्वल हो रहा है, बट थर्ड रेशियो के साथ हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में हमारा लाइन कैसे बनता है, पैरेलल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लाइन आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिया है उसको रेशियो में कंपेयर करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि जो इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। सो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग कंसिस्टेंट का मतलब समझते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसका लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट हो रहा है। ओके, हमने सीखा था ना, इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट मतलब एक ही के ऊपर एक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जो लाइन पैरेलल हो रहा है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम इस रेशियो में पुट करके हम देखेंगे कि हमारा एक लाइन किस तरह से बन रहा है और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हाँ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो हमारा रेशियो क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू 3/2, b1/b2 equals to 2/-3, c1/c2 equals to 5/7। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट रेशियो है एंड हमारा जो सेकंड रेशियो है वो दोनों ही इक्वल्स नहीं है। तो हमारा लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। देयरफॉर इंटरसेक्ट का फॉर्मूला क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस इक्वेशन का लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन्स आर intersecting। Okay, therefore equations are
कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। हम लोग रेशियो में पुट करके इसको कंपेयर करते हैं। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2/4, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -3/-6 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू 8/9। तो हम देख पा रहे कि नंबर हमारा कट रहा है, तो इसको हम कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो हमारा रेशियो 1 और 2 है दोनों ही इक्वल हो रहा है, बट हमारा जो रेशियो 3 है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1 बाई a2 equals to b1 by b2 but it is not equals to c1 by c2। इस टाइप के कंडीशन में हमारा लाइन कैसा बनता है, पैरेलल। हम क्या लिखेंगे, लाइन आर पैरेलल। ओके, therefore equations are inconsistent। जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, और जो इंटरसेक्ट और कॉन्सिस्टेंट करता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 नंबर, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। इसको भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख के कंपेयर करेंगे। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई 9। a2 हमारा कितना था, 9, कोमा b1 बाई b2 इक्वल्स टू 5/3 मल्टीप्लाई b2 कितना है, -10, कोमा c1 बाई c2 इक्वल्स टू 7/14। हम देख पा रहे कि नंबर हमारा कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। ओके, कट करने के बाद हमारा क्या रेशियो मिल रहा है, 1/3 2 जा 6, b1 बाई b2 इक्वल्स टू 1/3 2 जा -6 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर देख पाए कि जो फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो वो दोनों ही इक्वल नहीं है। यहाँ पर दोनों में तो 1/6 है, बट यहाँ पर क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है। हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1 by a2 is not equals to b1 by b2। इस कंडीशन में हमारा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइन आर इंटरसेक्ट। ओके, तो अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 5/-10, कॉमा b1 बाई b2 इक्वल्स टू -3/6, कॉमा c1 बाई c2 इक्वल्स टू 11/22। सारा ही नंबर हमारा कट हो रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो हम देख पा रहे कि जो हमारा फ्रैक्शन है तीनों ही सेम है, -1/2, -1/2, -1/2। तो देयरफॉर a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तो इस कंडीशन में हमारा जो लाइन है वो इंसिडेंट हो जाता है। एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसको भी हम लोग रेशियो में पुट करके कंपेयर करेंगे। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, a2 है, तो कॉमा b1 बाई b2 इक्वल्स टू 2/3, कॉमा c1 बाई c2 इक्वल्स टू 8/12। ये जो फर्स्ट रेशियो हमारा कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये भी क्वेश्चन हमारा कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, तो हम देख पा रहे कि हमारा तीनों इक्वेशन क्या आ रहा है, 2/3 2/3 2/3, अगेन सेम आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1 by a2 is equals to
b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। लाइन हमारा क्या हो जाएगा, लाइन आर को इंसिडेंट, है ना, लाइन हमारा को इंसिडेंट हो जाएगा। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम रेशियो में कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू 1/2 b1/b2 इक्वल्स टू 1/2 c1/c2 इक्वल्स टू 5/10। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 5 और 10 है वो कट हो रहा है। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर हमारा तीनों ही इक्वेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों ही रेशियो हमारा इक्वल होता है तो हमारा कैसा लाइन बनता है, कोइंसिडेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन आर कोइंसिडेंट। ओके, देयरफॉर हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो हमारा तो इक्वेशन कंसिस्टेंट निकल गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इक्वेशन 2 से 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेती हूँ ताकि जो भी हमें पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर लिखूंगी x एंड y। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लेट करती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0। तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। तो अगर x का वैल्यू 0 लेट की तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। नेक्स्ट मैं लेट करती हूँ y का वैल्यू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर y का वैल्यू हम 0 लेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 5। सो हमने इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन 2 से हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर भी हम सेम बॉक्स बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y। तो लेट x इक्वल्स टू 3। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो 2y equals to 10 minus 6. So y equals to 10 minus 6 is 4/2 is 2. अगर हम x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। So नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं, लेट x equals to 1. तो 2 multiply 1 plus 2y equals to 10. So 2y equals to 10 minus 2. So y equals to 8/2. So y equals to 4. तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। क्लियर? तो हमें दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमें जो जो इक्वेशन से पॉइंट्स मिला था मैंने यहाँ पर लिख लिया। इक्वेशन 1 से हमें ये पॉइंट्स मिला था, इक्वेशन 2 से हमें ये पॉइंट्स मिला था, है ना। तो फर्स्ट क्या है हमारा 0 एंड 5। तो एक्स एक्सिस में हमारा 0 0 यहाँ पर होता है हमारा, ये 0 हो गया, वाई एक्सिस में 5 ये रहा। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। ये हो गया हमारा 0 एंड 5। नेक्स्ट क्या है हमारा 5 एंड 0। तो एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस का 0। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट्स हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा 5,0। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1 का पॉइंट्स है। इक्वेशन 2 का हमारा क्या है पॉइंट्स, 3 एंड 2। तो एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2। तो यहाँ पर हमारा डॉट क्रिएट हो रहा है 3,2। नेक्स्ट क्या है 1 एंड 4। तो हमारा एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 4। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 1,4।
अब हम नेक्स्ट इक्वेशन 1 से जो डॉट मिला उसको जॉइन कर देते हैं और इक्वेशन 2 से जो डॉट मिला उसको जॉइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ग्राफ में कि इक्वेशन से जो हमें पॉइंट्स मिला है, अगर उसको हम जॉइन कर रहे हैं तो एक ही लाइन में वो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हमारा लाइन यहाँ पर कैसा बन रहा था? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर भी हमारा वही बन रहा है। तो चलिए सारी लाइन को जॉइन कर देते हैं। सो हमें इक्वेशन 1 से 0 एंड 5 मिला था, 5 एंड 0 मिला था और इक्वेशन 2 से हमें 3 एंड 2 एंड 4 एंड 1 मिला है। और जब मैं इस तरह से इसको जॉइन कर दूँ, सारा ही डॉट हमारा एक ही लाइन में कवर हो जा रहा है। सो जो हमारा आंसर है उसको हम लोग वर्ड पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन आर ओवरलैपिंग ईच अदर, therefore infinite solution are possible for the given pair of equation. Okay, clear? Next हमारा क्वेश्चन 2 नंबर x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16. तो चलिए इसको भी हम लोग रेशियो में कंपेयर करके देखते हैं। So a1 by a2 equals to 1 by 3, b1 by b2 equals to minus 1 by minus 3, comma c1 by c2 equals to 8 by 16. माइनस माइनस कट हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो है वो इक्वल तो हो रहा है, बट थर्ड रेशियो हमारा क्या हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर a1 by a2 equals to b1 by b2 but is not equals to c1 by c2। यहाँ पर हमारा लाइन कैसा बन रहा है? लाइन आर पैरेलल। ओके, so therefore equations are inconsistent। क्लियर? तो यहाँ पर लाइन कैसा फॉर्म हो रहा है? हमारा पैरेलल। तो हमारा इक्वेशन कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था? अगर हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तभी हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बट यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0। चलिए इसको हम लोग रेशियो में कंपेयर करके देखते हैं। a1 by a2 equals to 2 by 4, comma b1 by b2 equals to 1 by minus 2, comma c1 by c2 equals to minus 6 by minus 4। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेशियो 1 और 2 है दोनों सेम है, बट यहाँ पर हमारा क्या नेगेटिव में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ओके, सो अगर इस टाइप का हमारा रेशियो फॉर्म हो रहा है तो हमारा लाइन कैसे हो जाएगा? लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर? देयरफॉर हमारा ये किस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा? consistent। The equations are consistent। ओके, हमारा इक्वेशन ही कंसिस्टेंट होगा तो इसको हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमें ग्राफ का पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी एक वेरिएबल को लेट करके हमें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकलता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब इसमें हम लोग लेट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं फर्स्ट। ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट x इक्वल्स टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4। अगर हम x का वैल्यू 1 लेट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4। नेक्स्ट लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6, 2 टू जो 4, इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस। तो y इक्वल्स टू 2। अगर हम x का वैल्यू 2 लेट के तो y का वैल्यू कितना आ गया? 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल्स टू को उधर कर देंगे, तो हो गया हमारा इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं।
इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा y। यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 4/2 इज -2। अगर x का वैल्यू हम 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया, -2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 4 1 जा 4, so माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज 0। सो y इक्वल्स टू 0 बाई -2 इज 0। सो अगर हम x का वैल्यू 1 लेट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। ओके, सो हमें दोनों ही इक्वेशन से यहाँ पे पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन्हें हम चलिए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमें ये पॉइंट्स मिले थे और इक्वेशन 2 से हमें ये पॉइंट्स मिले थे। इक्वेशन 1 से हमें क्या पॉइंट मिला था, 1 एंड 4। तो x1 और y का वैल्यू कितना, 4। यहाँ पर हमारा पॉइंट्स हो रहा है, ये हो गया 1 एंड 4। नेक्स्ट क्या था, 2 एंड 2। x हमारा 2 है, y भी हमारा 2 है। यहाँ पर हो रहा है 2, 2। ओके, इक्वेशन 2 से हमें क्या पॉइंट मिला था, 0, -2। x 0 है, y -2 है। इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, -2। नेक्स्ट क्या है, 1 एंड 0। x 1 है और y कितना होना चाहिए, 0। ये रहा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 0। अब इक्वेशन 1 से जो हमें डॉट मिला उसको हम लाइन के थ्रू एक ज्वाइन कर देते हैं, और इक्वेशन 2 से जो डॉट मिला उसको भी हम लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये डॉट हमें इक्वेशन 1 से मिला था, तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये डॉट हमें इक्वेशन 2 से मिला था, इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ओके, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 एंड 2 पे। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट 2 एंड 2 एंड इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको भी हम लोग रेशियो में कंपेयर करके देखते हैं। तो a1/a2 इक्वल्स टू 2/4, b1/b2 इक्वल्स टू -2/-4, c1/c2 इक्वल्स टू -2, -5। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टू रेशियो है वो दोनों ही इक्वल हो रहा है, पर थर्ड रेशियो हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। देयरफॉर a1/a2 is equals to b1/b2, but it is not equals to c1/c2। तो लाइन हमारा कैसा क्रिएट हो रहा है, लाइन आर पैरेलल। तो इस टाइप का कंडीशन में हमारा लाइन कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर equations are inconsistent। इनकंसिस्टेंट होने से हमें ग्राफ में इसको सॉल्व नहीं करना है, तो हमारा आंसर यहीं तक रह जाएगा। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका यहाँ पे हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, जिसका लेंथ 4 मीटर है, वो कितना जाता है 36 मीटर वाइड से। हमें यहाँ इसका गार्डन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई। से पे क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सो हाफ द पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं 2x + y ब्रैकेट क्लोज। टोटल कितना है इसका, 36 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, क्या हो गया, x + y इक्वल्स टू 36। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि जो हमारा गार्डन का लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके,
तो यहाँ पर हमें गार्डन का लेंथ और गार्डन का ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ग्राफिकल पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा y हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या लेट करती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 24। तो 24 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू 36 माइनस 24 इज 12। तो अगर मैं x का वैल्यू 24 लेट की तो y का वैल्यू क्या आ गया, 12। ओके, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू थोड़ा बड़ा लेट किया क्योंकि यहाँ पे हमारा 36 था, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लेट किया। ओके, नेक्स्ट लेट करती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 12। So 12 plus y equals to 36. Y equals to 36 minus 12 is 24. So अगर मैं x का वैल्यू 12 लेट की तो y का वैल्यू कितना आ गया, 24। ओके, इक्वेशन 1 से हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ये रहा मैं इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं साइड में। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। यहाँ पर क्या करती हूँ, लेट y इक्वल्स टू 0 करते हैं। ओके, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 4, x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमें ऑलरेडी x लेफ्ट साइड में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर y का वैल्यू लेट किया। तो अगर हम y का वैल्यू 0 लेट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। नेक्स्ट लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 8। सो x इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज 12। तो अगर y का वैल्यू 8 लेट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12। ओके, तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पॉइंट्स मिल चुका है। अब इन्हें हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारे इक्वेशन 1 से पॉइंट्स मिला था, ये हमारे इक्वेशन 2 से पॉइंट्स मिला था। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में 4 से 40 तक लिया है दोनों साइड। ओके, क्योंकि जो सारे नंबर्स है वो 4 के फैक्टर में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पे टेबल ले लिया। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 24 एंड 12। एक्स एक्सिस में हमारा 24 और वाई एक्सिस में 12। यहाँ पर हमारा पॉइंट्स क्रिएट हो रहा है 24 एंड 12। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12 एंड 24। तो एक्स एक्सिस में 12 और वाई एक्सिस में कितना, 24। ये क्या हो जाएगा, 12 एंड 24। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का हमारा पॉइंट क्या है, 4 एंड 0। एक्स एक्सिस का 4 एंड वाई एक्सिस का 0, तो यहीं पर हो जाएगा 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12 एंड 8। तो एक्स एक्सिस का 12 और वाई एक्सिस का 8 यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा 12 एंड 8। तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे और ये सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते इस तरह से। तो हम लोग देख पा रहे कि दोनों ही लाइन हमारे इस पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 20 और वाई का वैल्यू क्या हो गया, 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 20 and 16. Therefore, the length and width of garden is 20 meter and 60 meter. Okay. So हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें दूसरा एक लीनियर इक्वेशन खुद से लिखना है ताकि ये जो हमारा रिजल्ट हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। इंटरसेक्टिंग लाइन क्रिएट करने के लिए हमारा ये कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट हम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं 2x plus 3y minus 8 equals to 0। सो नेक्स्ट इक्वेशन आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सेकंड रेशियो है वो फर्स्ट रेशियो से सेम नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो है वो दोनों इक्वल्स नहीं हो रहा, नॉट इक्वल्स है। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या रेशियो मिल रहा है, 2/1 एंड 3/4। ये दोनों ही इक्वल्स नहीं है, तो नॉट इक्वल्स हो गया। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो हमारा लाइन कैसे क्रिएट होगा, इंटरसेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से हमारा लाइन कैसा बने, पैरेलल बने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरेलल लाइन बनाने का जो रेशियो कंडीशन था उसको लिखना पड़ेगा।
तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ओके, हमारा फर्स्ट का जो दो रेशियो है वो इक्वल तो होना चाहिए, बट थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6x + 9y - 5 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग रेशियो में लिख लेते हैं 2/6 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू -8/5। अगर इसको कट करते क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, बट ये कट नहीं होगा। तो हम लोग देख पा रहे कि ये तो हमारा वैल्यू जो है वो सेम है, बट हमारा थर्ड वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है। तो हमारा जो कंडीशन था उसमें वेरीफाई हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा क्रिएट हो गया। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा लाइन कैसे क्रिएट होगा, पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा रेशियो कंडीशन क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। हमारा तीनों ही जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन ऐसा क्रिएट करना है जिसका तीनों ही वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पर मैं 4x लिखती हूँ, 4x + 6y -16 इक्वल्स टू 0। इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं। सो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8 by -16। तो 2 1 2, 2 2 तो 3 1 3, 3 2 6, 8 1 8, 8 2 16, माइनस माइनस कट हो गया। तो हम देख पा रहे कि हमारे जो तीनों ही वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा किस टाइप का लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें दो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें ग्राफ बनाना है और यहाँ पर हमें एक्स-एक्सिस में ट्राइंगल फॉर्म करना है और उस जो ट्राइंगल का एरिया है उसको हमें शेड करना है। ओके, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वल्स टू को उधर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर 3x + 2y इक्वल्स टू +12। ओके, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ का जो भी पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे x एंड y। इधर भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0। तो 0 - y इक्वल्स टू -1। तो -y इक्वल्स टू -1 कट हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 0। तो x - 0 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1। अगर हम y का वैल्यू 0 लेट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। ओके, नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 से ग्राफ का पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 2। तो 3 × 2 + 2y इक्वल्स टू 12। 3 2 6, so 2y इक्वल्स टू 12 - 6। तो y इक्वल्स टू 12 - 6 is 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई था इक्वल्स टू किधर आया, तो डिवाइड 3। सो y का वैल्यू कितना आया, 3। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 लेट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 4। तो 3 × 4 + 2y इक्वल्स टू 12। तो 2y इक्वल्स टू 12, 4 3 जा 12 - 12। तो y इक्वल्स टू 0/2 इज 0। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 4 लेट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इस इक्वेशन में हमें ऐसा नंबर लेट करना है कि जिससे हमें जो एट द एंड हो वो वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में ना आए। अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 लेट करते तो क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 इधर आ जाए तो क्या होता है, 2x से माइनस हो जाए 9। तो 2 को अगर 9 से डिवाइड करते तो हमारा डिविजिबल होता नहीं, फ्रैक्शन में रहता। इसलिए यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 2 लिया और यहाँ पर मैंने 4 लिया। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ऐसा नंबर लेट करें जिससे हमारा जो आंसर है, जो हमारा सेकंड वैल्यू है, वो फ्रैक्शन में ना आए। तो हमें यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पॉइंट्स मिले थे और सेकंड इक्वेशन से हमें ये पॉइंट्स मिले थे। तो
ओके, तो अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 एंड 1। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई सिक्स पे 1, तो हमारा हो गया यहाँ पर पॉइंट 0 एंड 1। नेक्स्ट है हमारा -1 एंड 0, तो एक्स एक्सिस पे हमारा -1 चाहिए और वाई एक्सिस का 0, तो यहीं पे हो जाएगा। ये हो गया हमारा -1 एंड 0। नेक्स्ट इक्वेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 एंड 3। एक्स एक्सिस 2 होना चाहिए, वाई एक्सिस कितना होना चाहिए, 3। ये हो गया हमारा 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4 एंड 0। एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 0, तो यहीं पे हो जाएगा 4 एंड 0। अब इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट्स को हम लोग लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिले थे और ये पॉइंट हमें सेकंड इक्वेशन से मिले थे। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो लाइन है वो एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है। ये हमारा हो गया ए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसके अंदर हमें क्या करना है, कलर शेड करना है। तो जो हमारा ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शेड कर दिया है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2, 3 and x-axis at -1, 0 and 4, 0. Therefore, the vertices of the triangle are 2, 3, -1 and 0 and 4, 0. तो हमारा vertices of triangle क्या हो जाएगा, 2 and 3, -1 and 0 and 4 and 0. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, vertices of triangle हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये थे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप पूरा चैप्टर 2 या और क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।